ऑप्शन आता था पहले मेरा, अब नहीं अच्छा आता मैंने था। रिकॉर्डिंग लगा लिया, अब बस अब सुनो, ठीक है स्टार्ट करते हैं। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, ठीक है लीनियर इक्वेशन। अब जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, उसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल होता है ना, वो बेसिकली वेरिएबल यूज होता है एक्स। और एक्स जो होता है, इसकी पावर जो होती है वो हमेशा जो है ना हमारे पास लीनियर, उसमें उसकी वन होती है, ठीक है। अब जब एक्स की पावर टू हो जाती है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब जो लीनियर होती है उसमें एक्स जो है, उसको हम देखते हैं उसकी पावर वन होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब जो है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, यानी कि वाई का डेरिवेटिव। और उसके बाद इसमें एक फंक्शन होता है पी और दूसरा फंक्शन होता है क्यू। और जो पी फंक्शन होता है इसके साथ जो वाई फंक्शन है ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है। और ये जो चीज़ें डेरिवेटिव ऑफ वाई, यानी कि वाई का डेरिवेटिव प्लस जो है वाई को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन जो होता है हमारा पी उससे, तो ये होता है इक्वल टू क्यू। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसकी समझ आ गई। ये वाई का डिफरेंशियल है, ये वाई है, और ये वाई मल्टीप्लाई हो रहा है पी से। और ये इज इक्वल टू होता है क्यू ऑफ एक्स, यानी कि क्यू फंक्शन के। समझ आ गया यहाँ पे। इसमें पी और क्यू क्या है, इनको क्या प्रोनाउंस करेंगे हम, पी क्या और है ये? क्यू जो है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये लिखा हुआ है। पी और क्यू दोनों जो है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। और इसमें जब जो वाई जो है उसको हम जब पी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके डेरिवेटिव में प्लस करते हैं तो वो हमारे पास क्यू के इक्वल आता है। ये बस इतना ही है कि ये हमारे पास जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक हो गया। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स जो है इसको हम वाई प्राइम लिख सकते हैं, वाई के ऊपर ये प्राइम है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक वाई इधर आएगा, ठीक है, ये वाई यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद इसमें क्या है, पी ओ पी पी एक्स यानी पी फंक्शन होना चाहिए, और इज इक्वल टू क्यू के। ये इज इक्वल टू क्यू, क्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे टू है। और वाई के अलावा जो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसको हम कहेंगे ये पी ऑफ एक्स। अब वाई के साथ क्या है, वन ओवर एक्स। अब जो वन ओवर एक्स है ना, ये हमारा पी है, ठीक है, पी फंक्शन पी ऑफ एक्स। और ये हमारे पास क्या है, क्यू है। ये हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख ली, अब समझ आ गया। ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो पी है वो 1/x है और जो क्यू है वो 2 है? हाँ बताता हूँ। अब वाई प्राइम का तो हमें पता चल जाएगा ना, जो वाई के ऊपर प्राइम होगा वो वाई प्राइम होगा, ठीक है। अब हम पी का और क्यू का कैसे पता चला है। पी जो है उसके साथ हमें हमेशा वाई जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई वाई हो रहा है ना, ठीक है, इसके साथ ये वाई। अब जिस फंक्शन के साथ वाई मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको हम पी लिख देंगे, और जिस जो अकेला फंक्शन होगा उसको हम क्यू लिखेंगे, जिसके साथ वाई नहीं होगा। अब समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, तो अब हमने करना क्या होता है, हमने ये करना होता है कि ये जो फंक्शन है इस साइड का, ठीक है, ये वाला, इस होल फंक्शन को हमने बनाना होता है डेरिवेटिव। अब मतलब कि इसका हमने होल का डेरिवेटिव बनाना होता है। हम यहाँ तो हमारे पास सिर्फ डेरिवेटिव y है ना, y का प्राइम है, y का डेरिवेटिव है। अब इस फंक्शन को भी हमने क्या करना है, इस फंक्शन को भी हमने जो है हमने इसका भी हमने डेरिवेटिव बनाना है, ठीक है। इसको हमने कंप्लीट, यानी कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ना p, ठीक है, ये जो कंप्लीट साइड है ये वाली, इसको हमने डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जो है इन दोनों का जो है हमने डेरिवेटिव बनाना है। अब इसका हम डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे, इसको अब जो है इसके लिए अब ये जो एग्जांपल है ना, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपने सेंड किया है ना पिक्चर, एक मिनट में वो पिक्चर डाउनलोड कर लूँ।
अच्छा तो अब ना हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। अब ये इक्वेशन एक, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है y का प्राइम प्लस 1/x, ठीक है, y और इज इक्वल टू 2 है। अब हमने क्या करना है, इस साइड, ये वाली जो साइड है ना, इसको हमने, इसको बनाना है हमने सिंपली, जो है हमारे पास जो फंक्शन है इसको हमने कंप्लीट करना है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक फैक्टर होता है, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। अब जब हम मल्टीप्लाई किसी चीज़ इक्वेशन को करते हैं तो क्या करते हैं, हम दोनों साइड हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो जो फैक्टर है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, अभी हम देखते हैं उस फैक्टर को। वो फैक्टर जो होता है ना, वो हमारे पास होता है इस, ये इक्वेशन है उसके लिए, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको हम कहते हैं। तो ये जो फंक्शन है इसके जरिए इसको हम फाइंड करते हैं। इसमें होता है कि हमारे पास ई जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसकी पावर में हम लेते हैं जो हमारे पास होता है ना पी, जो हमारे पास पी फंक्शन होता है उसको लेते हैं और उसका हम उसकी हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी पावर में हमने जो पी फंक्शन है, जो भी हमारा पी फंक्शन है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, जो पी फंक्शन है उसको हम उसकी पावर में लेंगे और पावर जो है उसका हम इंटीग्रल ले लेंगे, ये इंटीग्रल है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास जो यहाँ पे है, इस इक्वेशन में हमने देखा है कि हमारे पास जो है पी जो है, पी फंक्शन जो है वो हमारे पास है 1/x। पी फंक्शन क्या है, 1/x, ये वाला। अब हमने क्या करना है, इसको लिखना है, यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है, ई की पावर, ठीक है, और पावर का हमने इंटीग्रल लेना है, और है क्या फंक्शन 1/x, और साथ में हम डी एक्स लिखते हैं। अब जो होता है ना हमारे पास 1/x, अब ये जो होता है 1/x, इसका हमारे पास होता है जो मतलब कि इंटीग्रल, वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एल एन एक्स, ठीक है। अब जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता है इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो वो हमारे पास होता है 1/x के, और जब 1/x का हमने इंटीग्रल लेना होगा तो वो क्या बन जाएगा, 1/x, मतलब कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब ई की पावर, ई तो ऐसा आ गया, ठीक है, अब ई की जो पावर है इसमें हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और उसके साथ क्या होगा, उसके साथ जो है हमारे पास फिर डी एक्स आ जाता है, ठीक है। अब ये डी एक्स तो यहाँ से फिर हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि हम इंटीग्रल ले लेंगे, ठीक है। ये हाँ जी। ठीक है, तो अ, अब क्या है, नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये जो है ये आपस में कट जाते हैं, ठीक है, और इनकी जगह पे 1 आ जाता है, ठीक है। ये आपस में कट जाते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं ये जब आपस में कटते हैं तो हमारे पास क्या फंक्शन आ जाता है, हमारे पास 1 पीछे बच जाता है, ठीक है। अब ये जो 1 है ना ये हम वहाँ पे लिखेंगे। अब 1 जो होता है वो हमारे पास जो 1 है, या 1 जो है इसका किसका डेरिवेटिव होता है, 1 जो है वो हमारे पास जो है एक्स का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब एक्स जो है उसको हम अगर हम डी एक्स ओवर डी एक्स लिखें, ठीक है, यानी कि डेरी एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव में, तो वो हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो 1 जो है उसको हमने यूज करना है। अभी मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। वैसे इस एग्जाम्पल से अगर हम कोई और एग्जाम्पल लेते ना, ये जो आपने सेंड की है, तो वो आपके लिए इजी रहना था, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लॉग वाला एक आ रहा है वो आपस में कटते हैं, तो उससे जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो डेवलप सही नहीं होगी। अच्छा बहरहाल हमारे पास जो है ना एक्स फंक्शन जो है वो हमारे पास जो है वहाँ पे बच गया था। अब एक्स फंक्शन जो है इसको हमने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देना है। अब इस साइड पे हमने एक्स जो है इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जो है वाई जो है इसके साथ हमारे पास ये एक्स आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो है ये 1/, ये जो 1/, एक्स था, ठीक है। यहाँ पे भी हमने इसको भी हमने डी एक्स ओवर एक्स लिख दिया, और इज इक्वल टू ये 2x हमारे आ गया, ये जो इस साइड पे एक्स था इससे मल्टीप्लाई। अब ये जो चीज़ है ना, ये
अब ये चीज़ जो होती है ये हमारे पास बनती है प्रोडक्ट रूल का, जो हम आउटपुट होता है। प्रोडक्ट रूल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट रूल हमारे पास जो है वो होता है, हमारे पास दो फंक्शन होना जैसे यू और वी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसमें हम क्या करते हैं, यू जो है उसका डेरिवेटिव, यू जो है ऐसे हम लिख सकते हैं, यू जो है ये वैसे ही आ जाता है, और वी जो होता है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, और प्लस अब क्या जो है वी जो है ये ऐसे ही आ जाएगा, और यू जो है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, एक फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरे का बाद में लेते हैं। अब ये इक्वेशन जो है ना, इसको अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन जो होती है ये जो इनके फर्स्ट दो फंक्शन होते हैं ना, एक्स जो है जैसे हमारा एक्स फंक्शन है, और ये दूसरा फंक्शन जो है वो वाई जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, इन दोनों के ये जो फंक्शन है ये मतलब ये इन दोनों का जो है मतलब कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल होता है प्रोडक्ट रूल जो के मुताबिक। अब हम क्या करते हैं, सिंपली ये प्रोडक्ट रूल एक्सपेंड हुआ है इसको हम क्लोज करके लिख देते हैं। जैसे हम जो है ना, फॉर एग्जांपल हम जो फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी जो है, ठीक है, इसका जब हमारे पास स्केयर होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, अब इस स्केयर को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये जो ये चीज है इसको हम इस फॉर्म में भी तो रिवर्स भी तो लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्म को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्केयर। ठीक है, सिंपली ये चीज है, ये जो चीज है ये एक्सपेंड होता है जो प्रोडक्ट है रूल उसका। अब इसको हमने एक्सपेंड को क्या करना है, इसकी जो क्लोज फॉर्म है उसमें लिख देना है। ठीक है, इसकी क्लोज फॉर्म बनती है ये। अब एग्जांपल जो है ना वो मैं कोई और लेने लगा हूँ, इस पे आपको सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जो सेकंड एग्जांपल थी ना वहाँ पे, वो जो है ना उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हो रही थी, ये तो कंप्लीट करवा दो, मैंने ये देनी मैडम को। नहीं, ये वाला क्वेश्चन प्रेजेंट करना है ना, तो ये पूरा कर दो, फिर सेकंड वाला मैं कर लूंगी। अच्छा ओके, मैं ये भी बता देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये हमारा एक्स है ना, ठीक है, इसको हमने ऐसे जब इसको हम एक्स जो था ना वो हमारा यहाँ पे बनता है, जिसे क्या कहते हैं, ठीक है, एक्स जो था वो हमारा यहाँ पे बना है। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या किया है, ये जो पूरी टर्म थी ना ये वाली इसको हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो चीज़ है इसके साथ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये 1/x है। ठीक है, इसमें से जो है एक्स जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या होगा, ये 1/x है, ये वाला एक्स जिस एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी साइड पे एक्स से मल्टीप्लाई हो तो 2x आ जाएगा। ये हमारा ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। ठीक है, अब ये जो है एक्स और वाई जो होता है, वाई का जो प्राइम होता है, ठीक है, हम इसको हम dy/dx लिख सकते हैं, और प्लस वाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्योंकि यहाँ पे 1 है, बाकी जो हमारा जो है p है। ठीक है, अब जहाँ पे 1 होता है इसको हम dx/dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो फंक्शन बन गए हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। ठीक है, एक्स और वाई जो है इसका अगर हम प्रोडक्ट रूल करते हैं तो ये चीज हमारे पास आती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस एक्सपेंडेड चीज को इस चीज में लिख दिया। अगर मैं एक्स और वाई जो है दो फंक्शन जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका हमने डेरिवेटिव लिया, तो क्या हम करेंगे, एक्स वैसे ही, वाई का डेरिवेटिव प्लस जो है हम ये लिखेंगे जो वाई है ये वैसे ही, और जो एक्स है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये चीज जो है ये यहाँ पे लिखी हुई है ये। ठीक है, एक्स जो है ये वैसे ही है, वाई का डेरिवेटिव है, फिर वाई वैसे ही है, एक्स जो है उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, अब इस फॉर्म को हमने क्या करना है, इस फॉर्म में चेंज कर देना है। अब इस फॉर्म को इस फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। ठीक हो गया, ये चीज हमारे पास ये बन गई। अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे इंटीग्रल लेना है, दोनों साइडों पे इंटीग्रल लेते हैं। ठीक है, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। अभी इस साइड पे यहाँ पे इंटीग्रल लिखा हुआ नहीं है, जो ये क्वेश्चन करे यहाँ पे इंटीग्रल का साइन लगा ले। अब क्या होता है, इस साइड पे अब हमने इंटीग्रल लिखा है, अब ये जो इंटीग्रल है और ये डेरिवेटिव ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास इस साइड पे बच जाएगा एक्स वाई, और जो दूसरी साइड है वहां पे हमारे पास जो फंक्शन है 2x है। ठीक, अब जो 2x है इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है, तो 2 जो है वो हमारे पास 2x जो है इसका हम इंटीग्रल लेंगे। ठीक है, 2 जो है वो कांस्टेंट मल्टीपल है, बाहर आ जाएगा, बाकी x रह जाएगा, x का हमने इंटीग्रल लेना है, x की पावर यहाँ पे 1 है तो पावर रूल लग जाएगा हमारा। ठीक है, तो वो 2 और x जो है इसकी पावर में एक ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और डिवाइड भी
एडेड पावर जो है इस पे हम डिवाइड करेंगे। अब ये 2 से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास बाकी बच जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, अब जब हम इंटीग्रल वैल्यूएट करते हैं तो प्लस सी फार्मूले के हमारे पास साथ लगता है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये इक्वेशन फाइनल आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस सी। अरसलान, ये पावर वाला एक बार बताना कि x की पावर 2 कैसे आई है। जब अच्छा हमारे पास जो है ना फंक्शन है हमारे पास ये, ठीक है, ये 2x इंटीग्रल ले लिया, ठीक है। ठीक है, इसका हमने इंटीग्रल, जब इंटीग्रल लेते हैं तो साथ में dx लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, अब 2 जो है ये कांस्टेंट मल्टीपल, इसको बाहर निकाल लेना और x का डेरिवेटिव इंटीग्रल लेना है। तो हमारे पास 2 बाहर आ गया, बाकी x जो है और dx। अब x जो है जब पावर ऊपर नहीं लिखी तो उसका मतलब क्या होता है, 1 पावर है। अब हमने क्या करना है, जो इंटीग्रेशन का रूल होता है उसमें क्या करते हैं, हम पावर में ऐड करते हैं 1 और उसी एडेड पावर को डिवाइड, उससे हम उस फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं। 2। अब x की पावर क्या होगी, 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 2x की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 से कट जाएगा और x स्क्वायर जो है वो बच जाएगा। और ये c साथ वैसे ही आता है। सी फार्मूले का होता है जब हम एवेल्युएट करते हैं ना किसी भी इंटीग्रल को। ठीक है, इंडेफिनेट जिसकी लिमिट्स नहीं होती, यहाँ पे अपर लोअर लिमिट नहीं ना गिवन, जब गिवन नहीं होती तो ऊपर लेस हम सी लिखते हैं, ये फार्मूले का होता है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको अरसलान बोल नहीं रहे या आवाज नहीं आ रही है? सबको नहीं आवाज आ रही? आ रही है। फिर उसका नेट का इशू है। अच्छा रिकॉर्डिंग तो है ना। अच्छा बरल ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना सिंपली इसको ना y के इक्वल करना है, y इधर हमारे पास रह जाएगा। अब ये x जो है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो गया। अब जितनी चीज़ें हैं उन पे अलग अलग कर देंगे डिवाइड। ठीक है, ठीक है, x का स्क्वायर है इस पे भी डिवाइड हो जाएगा, जो c है इस पे भी डिवाइड हो, x का स्क्वायर जो है एक नीचे वाला जो x है उसके साथ x का स्क्वायर कट जाएगा, बाकी x + c डिवाइड ओवर x हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। समझ आई कुछ? एक सेकंड, आवाज ही कट गई थी। अब आवाज आ रही है? एक्स c वैसे ही आ गया सी फार्मूले का आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमने, और ये लेफ्ट साइड वाला x उधर मल्टी, ये इधर एक्स एक्स जो है जो मल्टीप्लायर है उधर जाके डिवाइड होगा। पहले तो यहाँ पे इसके दोनों पे लिखेंगे डिवाइड, ठीक है, फिर इन दोनों का अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, जो दोनों के नीचे अलग अलग करेंगे, ठीक है, अलग अलग करेंगे तो ये एक्स जो है ये स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी एक्स रह जाएगा, उधर सी ओवर एक्स प्लस सी ओवर एक्स आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। चलो मैं इसकी अब एक और एग्जांपल जो है वो भी ले लेते हैं। ठीक है, आसान सी लेना कोई, ये अब मैंने करना है प्रेजेंट। और ना मैं आसान लीव कर रही हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन है, मैं वो तैयार कर रही हूँ। ओके समझ आ गया। हाँ ठीक है, तेरा क्वेश्चन हो तो गया। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरा आपको भी समझ आ रही है? हाँ जी आ रही है। अब तो कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? मुझे ना वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की नहीं समझ आती, और आगे जो मैम ने नहीं करवाया था एंड पे, चलो वो भी देखते वो हैं। नहीं समझ आया था। इंटीग्रेटेड फैक्टर जो है उसको भी हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे जो एग्जांपल है ना उसको ही हम डील कर लेते हैं। यहाँ पे है वही जो है ना उसको ही ले लेना। ईमान, जी ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल कर लेना, ये बिल्कुल इजी एग्जांपल है। ठीक है, कराओ फिर, ये मैं प्रेजेंट कर दूंगी। अब ये है हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस जो है 3x² y इज इक्वल टू 6x²। अब इसके अंदर जो है ये डी वाई ओवर डी एक्स जो है ये हमारा क्या y प्राइम है। ठीक है, ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो होता है वो हमारा होता है p(x) और ये y से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे है p 3x² और y।
और उसके बाद जो है ये हमारे पास है QX। ठीक हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई। ये जो तुमने ऊपर लिखा है ये फॉर्मूला है। हाँ ये फार्मूला है। ये क्या सबसे पहले क्या लिखा है? y प्राइम यानी कि y का डेरिवेटिव अच्छा। प्लस px मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू qx, और ये qx के इक्वल होता है। अच्छा। ठीक है, अब इसको अब एवेल्युएट करें तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास है q। अब हमने क्या करना है, अब ये जो q कह रहा हूँ p है, जो जो हमारे पास होता है ना इंटीग्रेटेड फैक्टर, उसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है इंटीग्रेटेड फैक्टर। अब ये है क्या हमारे पास, इसमें हम सिंपली करते हैं e जो है उसकी पावर में हम लिखते हैं p फंक्शन। ठीक है, ये p फंक्शन, और इसका हम जो पावर है उसका इंटीग्रल लेते हैं। ओके, ये क्या होता है कि 3x dx ये कहाँ से आ गया? ये बताता हूँ। ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। ये हमारे पास लिखा हुआ है ऊपर, अभी ये देखो, इधर देखो। ठीक है, ये जो है ना हमने मल्टीप्लाई करना होता है दोनों साइडों पे इंटीग्रेटेड फैक्टर को। इंटीग्रेटेड फैक्टर जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, वो हमारे पास होता है ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसकी पावर में हम जो जो भी हमारे पास पी फंक्शन होता है उसका हम इंटीग्रल लेते हैं। ठीक है, ई की पावर इंटीग्रल ऑफ पी एक्स। अब पी फंक्शन जो है वो हमारे पास है 3x² यहाँ पे। ठीक है, y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x², ये हमारा p है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो px है इसकी जगह पे ये लिख देंगे, ये e की पावर इंटीग्रल ऑफ 3x²। ठीक है, dx। अब हम इसका जब इंटीग्रल लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है e की पावर x की पावर 3। अब ये कैसे आता है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, जब हम इंटीग्रल लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ 3x जो है उसका स्केयर और dx। अब 3 जो है ये कांस्टेंट मल्टीपल है, बाहर आ जाएगा 3। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ x स्केयर लेंगे हम dx। अब हमने क्या करना है, इस पे 3 बाहर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब जो है हमारे पास जो है x स्केयर, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, एक पावर इंक्रीज और उस इंक्रीज पावर पे डिवाइड। ये कैसे पता चलता है कि x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आता है? ये इंटीग्रेशन का पावर रूल होता है ना। इसमें क्या होता है, जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, और जो वो एडेड पावर होती है उस पर इसको डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन का पावर रूल नहीं पड़ा हुआ। नहीं। जैसे हमारे पास डेरिवेटिव जो होता है उसका हमारे पास क्या पावर रूल होता है, डेरिवेटिव जो होता है अगर वो करते हैं एक्स स्क्वायर का तो हम क्या करते हैं, पावर पहले और पावर में से एक कम करते हैं ना, पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2x का x में से 2 में से -1 करते हैं। ठीक है, पावर पावर में से एक कम करते हैं और पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डेरिवेटिव में। इंटीग्रेशन में उसका उल्ट करते हैं। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जो पावर है हमारे पास ये, ठीक है, इसमें एक ऐड करते हैं और वहां पे पावर जो थी उससे मल्टीप्लाई करते थे, इधर हम उससे डिवाइड करते हैं। इधर हाँ अभी हमने 3 समझ। से डिवाइड कर दी, अब इससे डिवाइड करेंगे। अब ये 3 इस 3 से कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 3 डेरिवेटिव इसका। और ये कैसे होता है, ये e की पावर में होता है। तो e की पावर जो है वो x की पावर 3 जो है ये हमारा जो है ये इसका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास। ये मेरा अब समझ आइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। हाँ जी, अब आगे। हाँ, तो अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों से इससे मल्टीप्लाई कर देना है इस इक्वेशन को। ठीक है, अब दोनों साइडों पे हमने मल्टीप्लाई किया, इस साइड पे भी ये और इस साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, और इसी तरह फिर हम दूसरी साइड जो है इससे पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अगर अब हम ये जो चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ जो है ये हमारे पास जो है ये आती है प्रोडक्ट रूल की आउटपुट। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या करना, हमने सिंपली जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है ये फंक्शन, इसको हम फर्स्ट फंक्शन यानी कि u लिखेंगे, और दूसरा जो है ये हमारे पास y जो होगा y, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड फंक्शन यानी कि v। ठीक है, और इन दोनों का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट मतलब कि डेरिवेटिव। अब इन दोनों का डेरिवेटिव
जो है इसको अगर हम एक्सपेंड करते हो तो हमारे पास ये चीज़ आती है। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ इसको, ठीक है। एक को हमने जो फर्स्ट दो फंक्शन इसको भी आपने बस देख लेना है, ये जो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है और वाई, तीसरी कोई चीज़ नहीं, ठीक है। अभी ये देखो ई की पावर जो है वो है हमारे पास एक्स, और एक्स की पावर जो है वो 3 है, ठीक है, और उसके साथ वाई। जब इन दोनों का हम डेरिवेटिव लें, इन पे प्रोडक्ट लगाएं, तो अब देखेंगे इसका आंसर ये आएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा अभी देखो इसको हम डी वाई ओवर डी एक्स लिखें या ऊपर प्राइम लिखें, वो एक ही बात हो गई, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड, इसमें हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन होता है प्रोडक्ट रूल में वो वैसे ही आ जाता है, ई की पावर एक्स की पावर 3 वैसे ही, और जो वाई है इसका डेरिवेटिव यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स, और प्लस प्लस अब हम क्या करेंगे, प्लस अब हम लिखते हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है ये वाला उसका डेरिवेटिव लेंगे, और सेकंड फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा। अब फर्स्ट फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, e की पावर 3x। अब e की पावर 3x जो है इसका अगर हम डेरिवेटिव लें e की पावर x की पावर 3, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वैसे ही आ जाता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, e की पावर x की पावर 3x, उसके बाद जो इसकी पावर होती है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब x की पावर जो 3 है इसका आप डेरिवेटिव लो तो क्या आएगा, साथ में 3x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा अरेंज करें तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 और 3x स्क्वायर और साथ में e की पावर x का 3, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे अभी मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसको ओफ एक मिनट, हमने क्या लिखा था, इधर था, हमारे पास आ गया e की पावर x की पावर 3 dy ओवर dx, ठीक है, और प्लस जो है वो हमने अभी निकाला है 3x स्क्वायर और साथ में e की पावर जो है वो x का 3, ठीक है। ये हमारा फंक्शन क्या था, दो फंक्शन थे हमारे, e की पावर x की पावर क्यूब और दूसरा था y, इनका हमने प्रोडक्ट रूल लिया, ठीक है, और साथ में फिर जो है y वैसे ही आ जाएगा। अभी ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड, अभी देखो पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर क्या है पहला फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन वैसे ही, ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है। अब वही चीज जो हमने पहले समझाई मैंने, ठीक है। अब क्या किया हमने, इस सारी फॉर्म को सिंपली इस फॉर्म में लिख दिया है, ये वाली फॉर्म में, ठीक है। यानी प्रोडक्ट रूल का हमने रिवर्स किया, रिवर्स यूज, ठीक है। तो अब ये वाली सारी चीज जो है सिंपली आपने इसमें एक तो जिस जो इंटीग्रेटेड हमने फाइंड किया है वो, और साथ में हमने y लिख देना है, ये y, इस सारी टर्म को हमने सिंपली ये लिख देना है, ठीक हो क्या। जब हम इसको ये लिख देते हैं तो अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है, अब दोनों साइडों पे हमने इसका इंटीग्रल लेना है। अभी ये हमने दोनों साइडों पे इंटीग्रल लिया, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे भी हमने इंटीग्रल लेना है और यहाँ पे भी इंटीग्रल लेना है। अब यहाँ पे इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रल और डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रल और डेरिवेटिव खत्म हो गया, बाकी ये टर्म रह गई। अब ये जो दूसरी साइड है ये वाली, इस साइड पे हमारे पास क्या है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जब हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है एक्स 6x के और दूसरा जो है वो e की पावर x का क्यूब है। अब ये दोनों फंक्शन, ये कैसे किया है, ये खत्म कैसे किया, इंटीग्रल क्या मतलब, इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे हमें आ गई ना ये इक्वेशन, अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पे इंटीग्रल लेना है। जब इंटीग्रल और डेरिवेटिव इकट्ठे आ जाते